मैं आपके साथ कराची नहीं जाऊंगी, किसी कीमत पर नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे सामने राबिया ताई से सवाल करूंगा, पूछूंगा कि इतनी गिरी हुई हरकत उन्होंने कैसे की है, ताकि तुम्हें मेरी बात पे यकीन आ सके, मुझ पे यकीन आ सके। मुझे अब किसी बात पे कोई यकीन नहीं चाहिए। मुझे इस अजियत और इस तकलीफ से निजात चाहिए। नहीं जाना मुझे आपके साथ, नहीं रहना मुझे आपके साथ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, यहां से आप चले जाइए और दोबारा कभी यहां मत आइएगा। नहीं जाऊंगी आपके साथ। तुम चले मत जाना, तुम बैठो, मैं उससे बात करके आती हूँ। अब तुम रोना तो बंद करो। खाला मुझसे कह के अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाए। कह देती हूँ, लेकिन तुम इधर मेरी तरफ देखो, चलकर उससे बात करो, उसके पास बैठो। खाला मुझे नहीं मिलना उनसे। लेकिन क्यों? खाला मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उन पे, बहुत ज्यादा। मुझे डर है कि मैं गुस्से में कोई ऐसी बात ना कह जाऊं जो मेरे ज़ब्त और मेरे ज़र्ब से आगे की बात हो। ऐसे मत कहो सैर। खाला अभी और इसी वक्त उनसे कह के वो यहाँ से चले जाए, नहीं मिलना मुझे उनसे। अब तुम बहुत जज्बाती हो रही हो। हाँ, हो रही हूँ मैं जज्बाती, और क्यों ना हो खाला, मैं भी इंसान हूँ। उस घर में मेरी इतनी जिल्लत हुई है ना खाला कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो सब कुछ सहकर मुझे क्या मिला? तलाकनामा। लेकिन जामिन कह रहा है ना वो झूठा है, उसने उस पर साइन नहीं किया। लेकिन राबिया ताई तो यार। तुम्हारी राबिया ताई तुम्हारी असल दुश्मन है या जामिन? बात साफ जाहिर हो गई ना बेटा, उस औरत ने तुम्हें धोखा दिया है, जामिन ने नहीं। मान लिया मैंने, फिर भी आप जामिन से जाकर कह दीजिए मैं उनके साथ कराची नहीं जाऊंगी, ना आज ना कल, कभी नहीं जाऊंगी। कह दे मुझसे। वो तुमसे खफा है, बहुत खफा है, इसलिए फिलहाल वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना आपसे, तलाकनामा जाली है। कुछ जज्बे जाली और असली कागजों से ऊपर होते हैं बेटा, उन्हें लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, उन्हें कागजों पर नहीं लिखा जा सकता। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? जी शायद। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन इस वक्त वो बहुत शदीद टूट फूट से गुजर रही। उसका दिल तुमसे उम्मीदें बांधना चाहता है, तुमसे मोहब्बत करना चाहता है, लेकिन उसका जहन उसे ये सब करने से रोक रहा है। मुझे नहीं पता तुम्हारी ताई ने ये हरकत क्यों की, और ये हरकत उन्होंने अकेले की या तुम्हारी वालदा और दूसरी बीवी भी इसमें मुलविस थी। क्या बात कर रही हैं? मैं अपनी माँ को और हरीम को अच्छी तरह जानता हूँ, वैसी नीच हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन जो भी था बेटा, एक बात वाज़े होगी, वो लोग तुम्हें और सैर को कभी एक नहीं होने देंगे। आगे क्या करना है, अब ये फैसला तुम्हें करना होगा। रुको। कहां से आ रहे हो तुम? मुझे जवाब चाहिए, कहां से आ रहे हो तुम? एक नया तलाकनामा बनवाने गया था, लेकिन इस बार उस पर दस्तखत असली और नाम सैर करने आपकी बेटी हरीम का हो।
देखा, वही हुआ ना जो मैंने कहा था। तो तलाकनामा सरासर जाली था। जामिन की तो फरिश्तों को भी नहीं पता था। सहर, क्या तुम खुश नहीं हो? खाला, खुशी मेरे लिए एक शराब बनकर रह गई, इसलिए मैं किसी भी खुशी के धोखे में नहीं आना चाहती। ऐसा नहीं कहते, तुम तो सरासर नाउम्मीद हो चुकी थी, बल्कि तुम्हें तो यकीन आ चुका था कि जामिन ने तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन अल्लाह ने ये कितना बड़ा फजल किया तुम पर। तुम्हारा शौहर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मेरे एक बार फोन करने पर वो अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गया। तुम्हें तलाक देना तो दूर की बात, वो तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं रहा। खाला प्लीज कोई और बात करो, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना। रुको, ये क्या कह रही हो? खाला, इस रिश्ते ने मुझे दुखों के अलावा और कुछ नहीं दिया, इसलिए मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती, और ना ही मैं जामिन से कोई उम्मीद वाबस्ता रखना चाहती। ऐसे मत कहो, जामिन बहुत अच्छा है, वो तुमसे बहुत ठीक है, जामिन बहुत अच्छा है, लेकिन जब से मेरी उनसे शादी हुई है, मेरी जिंदगी खौफ की सूली पर लटकी हुई है। आज मुझे लगता है ये रिश्ता है, कल लगता है कि नहीं, ये रिश्ता तो खत्म हो चुका। परसों फिर यही लगता है कि जामिन को सब कुछ ठीक कर दिया, क्योंकि वो मेरे शौहर है। बस हाल, इस सांप सीढ़ी के खेल से मैं थक चुकी हूँ। मैं जानती हूँ जामिन मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, मेरे लिए जामिन कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं। ये रूडनेस की हद है चाची जान। उसे कम से कम अपना फोन तो ऑन रखना चाहिए था। उसे जरा सा भी एहसास नहीं कि हम कितना परेशान हो रहे होंगे। तुम परेशान मत हो, वो आ जाएगा। वो सहर के पास गया, मेरा दिल कह रहा है कि वो उसी के पास गया। तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें समझाया था कि हर तरह के हालात में पुरसुकून रहना है। कि 1 बज रहे हैं चाची जान, दोपहर से वो घर से गायब है, उसका फोन मुस्तकिल ऑफ जा रहा है, उसने आपसे भी कोई राब्ता नहीं किया। इस सब के बाद मैं कैसे पुरसुकून रह सकती हूँ? यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, इसके बावजूद भी तुम्हें पुरसुकून रहना है। आपको भी यही लगता है ना कि वो सहर के पास गया है ना चाची जान? क्यों गया वो उसके पास? उसे मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी, मुझे बता कर जाना चाहिए था। पता नहीं, लेकिन वाकई अगर वो उसके पास गया है तो अब तक तलाकनामा और जाली दस्तखत के बारे में उसे पता चल चुका होगा। मुझे तो ये सोच सोच कर हौल उठ रहे हैं, वो इसमें मुझे और तुम्हें भी शरीक समझ रहा होगा। हालांकि ये सब कुछ भाभी जान ने किया है। आप ठीक कह रही, मामा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने भी भाभी जान को मना किया था, मैंने भी भाभी जान को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अब क्या हो सकता है, तीर तो कमान से निकल गया ना। तो आपको क्या लग रहा है कि जामिन बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करेगा? जाहिर है हरी, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। तुम्हारे जाली दस्तखत करके कोई ऐसा काम तुमसे मंसूब कर दिया जाए जो तुमने किया ही ना हो, गुस्सा तो आएगा ना? क्यों, तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? सुनो, बस तुम्हें हर हाल में पुरसुकून रहना है। सामिन तुम पे गुस्सा भी करेगा, खफा भी होगा, हो सकता है तुमसे झगड़ा भी करे। तुमने लड़ाई नहीं करनी, बल्कि तुमने उसे यकीन दिलाना है इसमें मैं और तुम मुलविस नहीं थे, सरासर भाभी जान का अपना फैसला था। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी। तुम्हारी इतनी जुर्रत, मेरे सामने खड़े होकर मेरी बेटी को तलाक देने की धमकी दे रहे हो तुम? क्यों नहीं? जब आप जाली तलाकनामा बनवा सकती हैं, मेरे फेक सिग्नेचर्स करवा सकती हैं, तो मैं भी आपकी बेटी को तलाक देने की धमकी दे सकता हूँ। अपनी हद में रहो जामिन। हाँ, यानी आप अपनी सारी हदें पार कर जाएं और मैं सर झुकाकर तमीज से आपके सामने खड़ा हूं। हाँ,
और तुम्हें यही करना होगा, क्योंकि अगर तुम सही और गलत का फैसला कर सकते तो एजाज और उसकी बेटी के हाथों धोखा ना खाते और हमें ये दिन ना देखना पड़े। नहीं दिया उन्होंने आपको धोखा, नहीं दिया एजाज चचा ने और उनकी बेटी ने आपको धोखा। ये होता है धोखा, झूठा तलाकनामा बनवाना, किसी के दस्तखत चुराना, किसी को तलाक दिलाना, ये होता है धोखा। जिसने शादी ही धोखे से की हो उसे तलाक धोखे से हो जाए तो इसमें शोर मचाने वाली क्या बात है? शोर ही तो नहीं मचाया, शोर ही तो नहीं मचाया। ना मैंने ना सहर ने, उसने हरीम से मेरी शादी करा दी, चुप रही। आपने धक्के देके उसे घर से निकाल दिया, उसने शोर नहीं मचाया। मेरे सामने आप उसे अपनी जुल्म और नफरत का निशाना बनाती रही, मैं खामोश रहा। इसलिए नहीं कि मैं सही को सही और गलत को गलत बोलने की जुर्रत नहीं कर सकता था, सिर्फ इसलिए कि मैं आपका एहतराम करता था, ताया अब्बू की इज्जत करता था, हरीम से बेपनाह। छोड़े, जाने दें, ये हसास लोगों के समझने की बात है, आपको कहां समझ में आएगी? उस जादूगरनी से मिलकर आ रहे हो ना, इसीलिए तुम्हारी जबान इतना जहर उगल रही है। उससे मिलकर आते ही मेरी बेटी को तलाक की धमकी दे रहे हो तुम, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, खबरदार, अभी मेरे हालात इतने बुरे नहीं हुए। सुबह का इंतजार करो, सुबह करती हूँ मैं तुमसे। सही कहा आपने, सुबह करते हैं बात, बल्कि इस बार सिर्फ बात नहीं होगी, बात तमाम।